लखीमपुर के भिडौली गांव में आज अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, या यूं कहें कि यहां पर मौत का मातम छाया हुआ है। सन्नाटा ऐसा है कि पूरे गांव में आपको हर व्यक्ति खामोश नजर आ रहा है। वजह यह है कि उत्तराखंड के चमोली में हुई त्रासदी में इस गांव के भी कुछ लोग लापता हो गए हैं। करीब करीब 1 दर्जन लोग इस गांव के हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। घर वाले परेशान हैं, कल से इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई खबर आ जाए, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। लगातार ये लोग अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। गांव में जो मीडिया कर्मी आ रहे हैं उनसे भी गुहार लगा रहे हैं कि अगर कुछ पता चल सके इनके अपनों का तो इन तक खबर पहुंचा दें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई खबर नहीं आई। ये दरअसल लखीमपुर का ये आखिरी हिस्सा है और कुछ ही दूर पे यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है। यहाँ के लोग आमतौर पर रोजी रोजगार के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं जहाँ पर इनको कुछ काम मिल जाए। इसी काम की तलाश में यहाँ इस गांव के कुछ लोग ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम करने चले गए। कल जब जो त्रासदी हुई उसके बाद से इस गांव के और यहाँ के आसपास के गांव के लोगों की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं, क्योंकि इस गांव और यहाँ के आसपास के गांव के तमाम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। हम आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग हैं उनके यहाँ पर आंसू नहीं रुक रहे हैं। बड़ा ही गमगीन माहौल है और इस बात का इंतजार हो रहा है कि इनके अपनों की कोई खबर आ जाए। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, सब के सब लापता हैं। कुछ तस्वीरें हैं हाथ में लोगों के, ये गुहार कर रहे हैं कि अगर कुछ पता मिल सके तो उनके बारे में मालूम पड़ जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर काम की तलाश में गए थे। दरअसल वहाँ पर कुछ पैसे कमा लेते थे और वहाँ से अपने घरों को भेज दिया करते थे ताकि यहाँ पर घर में भरण पोषण हो जाए। फिलहाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग भी लापता हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द सुराग भी मिल जाएगा तो तुरंत खबर दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि लोग यहाँ पर बेहाल हैं। आपसे बात करेंगे कुछ लोगों से। जी, आपके यहाँ से कौन लापता हो गया है? हमारे बच्चे जी, हमारे हीरलाल लड़का। आपके लड़के हैं? अच्छा, लड़का कहाँ गए थे वो? कहाँ काम करने गए थे? पटो कहाँ मोटो नाव जी, कहाँ काम करने गए थे? तपोवन। बताया जी, क्या नाम था लड़के का? हीरलाल। कुछ पता चला? नहीं जी, कोई पता नहीं चला अभी तक? नहीं अभी। अच्छा, आपका कौन गया है? मेरा बेटा अर्जुन। आपका बेटा कितने साल का बेटा है? 25 साल का। अच्छा, कब से गया था वहाँ पे? वो भी 1.5 महीना हो गया। अच्छा, इससे पहले भी वहीं पे काम करता रहा कि पहली बार गया था? पहले बार, फिर 2-3 बार चला गया था। अच्छा, तो कुछ पता चला अभी तक? नहीं। कोई खबर आई वहाँ के उसके दोस्तों, जो दोस्त साथ में एक काम लड़का है बचा है? एक लड़का बचा है, मंगरे नाम है उसका। अच्छा, उसने क्या बताया? उसी कह रहा था कि लापता है, कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, वो अकेला ही है मंगरे? उस मंगरे से बात हुई? हाँ, मंगरे से बात हुई थी। आपके यहाँ से कौन चला गया है? हमारा पति। क्या नाम है आपके पति का? बिमलेश। बिमलेश का कुछ पता चला उनका? कोई पता नहीं चला। उनको फोन करने की कोशिश की कोई? फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ उसका आ रहा है। अच्छा, आपको कब खबर मिली? परसों, कल। हाँ। क्या खबर मिली आपको? कि यही घटना हुआ है, पता नहीं लग रहे हैं वो लोग। तो कोई वहाँ की सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी का कोई फोन आया? आप लोगों ने कोई बातचीत की? कोई नहीं किया। यही हमारे गांव का एक लड़का है, वही बता रहा था कि दुर्घटना हो गया, सब लोग बह गए, लापता है। कौन लड़का बता रहा है? मंगरे। वही मंगरे? हाँ। मंगरे से बातचीत हुई आप लोग की? हाँ। उसने क्या बताया कि क्या कि अभी तक पता नहीं लग रहा है, लापता है अभी तक। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको तलाश है अपने पिता की, और आप देख रहे हैं कि जिसके पति चले गए हैं उनको अपने पति की तलाश है। हर तरफ यही प्रयास हो रहा है कि किसी तरीके से जो लोग लापता है उनकी कोई खोज खबर मिल जाए, जिससे इन लोगों को यहाँ पर थोड़ी राहत मिल जाए, दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी अगर अपनों की कोई खबर आ जाएगी। लेकिन स्थिति ये है कि अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। और आप देख रहे हैं इनको दिलासा देने के लिए इन परिवारों को पूरा गांव एक तरीके से यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएगा। लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि घबराइए मत, जो आपके जो बिछड़ गए हैं या जिनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है वो जल्द ही मिल जाएंगे। लेकिन इस तरीके से हम आपको देख रहे हैं कि शायद आज इस गांव में किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला है।
कल से ही लोग अपनों का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से खबर मिल जाए। ये देख रहे हैं कि आप पूरा गांव, आप लोग को क्या यहाँ भी परिवार का कोई लापता है? ये लोग सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं दिलासा देने के लिए। नाते रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, एक दूसरे से रिश्तेदारी भी है इन लोगों की, तो वो लोग भी एक दूसरे को भरोसा दिला रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। ये देखिए, आपका कौन चला गया है? इनका लड़का सूरज नाम था मेरे बच्चे का। कितना बड़ा है? 19 साल तो कब गया था काम करने? 1-1.5 महीना पहले। तो आखिरी बार कब बात हुई उसकी? परसों सवेरे बात हुई थी थोड़ा देर। अच्छा, उसका कोई फोटो है आपके पास? दिया आपने? कोई प्रशासन से कोई आया था यहाँ पे? जी आए थे? फोटो लेकर गए हैं। अच्छा, क्या बताया? कुछ बताया कि नहीं बताए तो नहीं है, फोटो मांगे और पूछे, यही बस चले गए लेकर। कह रहे थे जैसे पता लगेगा फिर बताएंगे। तो लगातार तलाश की जा रही है। जो लोग लापता हो गए हैं उनकी सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो लोग लापता हो गए हैं उनका कोई सुराग मिल जाए। लेकिन स्थिति ये है कि ये गांव, भिटौरी गांव और उसके आसपास के गांव के लोग बेहद मायूस भी हैं और परेशान भी हैं, इसलिए क्योंकि कल से उनके अपनों का कोई पता नहीं चल पाया है। वो कहाँ है, किस हालत में है, कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही। और इस गाँव के लोगों की यही इच्छा है कि किसी तरीके से उनके अपने जो लापता हो गए हैं उनकी कोई खबर इन तक पहुंच जाए तो इनको तसल्ली मिल जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखीमपुर, न्यूज़ 24।